एक जंग जिंदगी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन का अपने शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। बाबू भैया अपन ने कहावत सुनी हुआ है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा जी, या जौन भैया बहन अपनी मदद खुद ही करत उनकी मदद सभी जने करत या भगवान करत। भैया बिल्कुल जौन बातें या कहावतें बनाई गई वो में कछु न कछु सार है। काहे संगे जब तक अपन खुद ही अपना काम ना करें, केवल दूसरन के भरोसे या सरकार के भरोसे बैठे रहें तो फिर का होगे कि अपन खा अपनी काम, अपने धन, अपने और भी बीमारी से संबंधित जो महामारी से संबंधित कोरोना वायरस चल रहा है, अगर अपन खुद ही सावधान ना रहें तो कैसे काम चले। एक बुंदेली पुरानी कहावत है कि बिना अपने मरे सरग नहीं मिलत। तो पहले अपनों काम खुद ही करने हैं और हिम्मत बनाए रखने हैं और मेहनत से काम करने हैं। जो कछु कहो जाए उनको पालन करने हैं, अनुशासन में रहने हैं। हमारे कहने को मतलब बिल्कुल सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी। जहाँ सावधानी, जहाँ हम में अनुशासन की कमी भई, हमने पालन ना करो जो कछु कहो गो है तो देखो फिर संकट तो आना ही है। तो ऐसे संकट से हमें बचने हैं। संकट तो छावा ही है अपने देश में। देखो कोरोना रोगियों की संख्या में इजाफा बढ़ता ही जा रही और सभी भैया बहन चिंतित है। प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ लगो कि ई महामारी पे काबू पाओ जाए। सभी भैया बहनन की जिंदगानी सुरक्षित रहा है, सुखी रहा है। लेकिन भैया बहनन को भी जो दायित्व बनत कि भी जो कछु कहो जा रहा है उनको पालन तो करें। अबे भैया संतान सातें और तीजा और गणेश चतुर्थी, इन त्योहारों में कम से कम 25-25, 30-30 महिलाएं खा इकट्ठी कथा सुना रहे, इकट्ठो वाचन कर रहे, इकट्ठो उन्हें प्रसाद दे रहे। तो ये सब चीज़ें कोरोना से जो डरवे वाली हैं वे हमारी समझ में नहीं आ रही। जो संक्रमण से फैलत, जब एक भैया बहन या एक बहन दूसरी बहन से मिलती या एक भैया दूसरे भैया से बहन या भैया बहन मिलत तो यो आदमी से आदमी में फैलत। तो ऐसे समय देखो 2 गज की दूरी तो बहुत ही ज़रूरी है। मान लो कोनो बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, अपनो भारत देश दुनिया भर के तीज त्योहारन को देश है या ऐसी संस्कृति को देश है, तो संस्कृति भी बनी रहा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कछु ऐसे काम करो, मान लो अब हमें त्योहार मनाने हैं, भैया मास्क लगाए रहो, 2 गज की दूरी को पालन करो। नहीं, कौन सरकार जो भी कह रही है शंभू भैया, का जरूरी है कि तुम कहूँ भी एक जगह इकट्ठे होकर 30-35 जने कथा सुनो या इकट्ठे होकर भजन गाओ या इकट्ठे होकर पूजा करो। इकट्ठे होना ही नहीं है। अपन और इतनी जोर से समझा रहे, कितने दिनों से कह रहे, लेकिन जब तीज त्योहार या माहौल में अपन ये सब चीज़ें देखा थे तो हमें तो लगत कि ये माताएं बहनें अपनी बात का मान नहीं रही हैं। माताएं बहनें भी क्या बाबू भैया, भैया भी तो नहीं मानत, वे भी कहूँ न कहूँ अनुशासनहीनता करत। हमारे कहने को मतलब भैया बहनन दोनों जिम्मेदार हैं। तो जो कछु कहो जा रहा हो उनको भैया बहन हरे पालन करें। और साथ ही साथ जो है अब जैसे मोबाइल को युग चल रहा है तो भैया बहनन का कहो जा रहा हो कि जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, लेकिन बहुत ही कम भैया बहनन ने वह डाउनलोड करो। भैया जिन लोग हैं वे अगर नहीं जानत तो अपने कोनो भी भैया जो जानत हैं, कोनो भी ऐप डाउनलोड हो, वे घर के बड़े बुजुर्ग या युवा भैया भला ही न जाने, लेकिन छोटे बच्चा जो उनके जो 4G मोबाइल या 3G मोबाइल चला रहे, छोटे छोटे बच्चा जो ऐप डाउनलोड कर ले, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, थोड़ी बहुत जो जानकारी है बाऊ में भरो और उसके बाद वहाँ चालू रखो। बिल्कुल। तो जो अपन को भी बचाव करत, साथ ही साथ प्रशासन की भी मदद करत। तो हमारे कहने को मतलब जो है कि अनुशासन में रह के जो कछु कहो जाए उनको पालन करो। और साथ ही साथ देखो बाबू भैया, बूढ़े बड़न से भी सीख लेते रहने हैं। बूढ़े बड़न का बेकार की चीज़ नहीं समझने। नहीं, बिल्कुल अक्सर देखोगे है बाबू भैया, कछु घर में सबन में तो नहीं, बूढ़े बड़न का एक तरह से भार मानत। तो देखो भार नहीं भैया, वो ऐसे जब तक उनकी छत्र छाया में आप बैठे हो तब तक आप सुरक्षित हो, उनके अनुभव से फ़ायदा लो। बिल्कुल। और ये कोरोना महामारी से उन्हें बचाए रहो। और जो उनकी अनुभव हैं उन अनुभव को निचोड़ महामारियों में ख़ास तौर से जो अपन ये बातें कर रहे हैं कि कैसे बचें, बचवे वाली बात में जितने जड़ी बूटी और आयुष मंत्रालय के निर्देश हैं
कि कौन चीज से अपन बच सकते हैं, तो वे सब होने आउट हैं। हम तो जो जानत बाबू भैया कि अपने जो बूढ़े बड़े हैं, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, वो एक तरह से खुद ही अपने आप में वैद हैं। बिल्कुल वैद। वे अपनी दवाई खुद ही कर सकत, क्योंकि उन्हें तो अनुभव है जड़ी बूटियन को, या अपनी खेत किसानी में काम करत रहे, तो उनके अनुभवों से फायदा लें, या अपने मोड़ी मोड़न का बढ़िया सीख दें। भाई आज जो नैतिकता की कमी हो रही है वो कारण का है, अपने संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। पता चलो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, झगड़त बाल बच्चा भी उसी तरह को प्रवृत्ति को हो जात। कहने को मतलब हमारे जो संयुक्त परिवार रहते, बूढ़े बड़े रहते, वे सब काम संभाले रहते, घर में बैठे हैं, पौर में बैठे हैं, तो भी वो एक ऐसा एहसास हो तो कि एक संरक्षण है, छत्र छाया है कोनो बूढ़े बड़े की। मतलब ऐसा लगता ही ना है तो कि अपन जो है इतने बड़े हो गए हैं। तो ये में समझ भैया सबसे बड़ी बात जा होते है कि जो चिंता भय अपने अंदर अकेले में व्याप्त हो। अगर अपन अकेले हैं घर में, वो बड़े हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, और अगर अपन से बड़े भी घर में हैं, तो अपन कोनो चिंता ना रहे, जो कुछ हुए सो अपने दद्दा भाई तो हैं घर में। बिल्कुल, कुल मिला करके एक तरह से सुरक्षा दीवार को काम करत हमारे बूढ़े बड़े, और बूढ़े बड़न का ही कोरोना महामारी से बचाए रहने हैं। काय से अब विशेषज्ञ भैया कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर या छोटे मोड़ी मोड़ा या रोग रोधी क्षमता कम है, तो उनमें ही कोरोना वायरस को ज़्यादा प्रभाव हो। बाबू भैया हम मन कर रहा हूँ कि देखो एक सुरेश चंद्र तिवारी जी की गाई लोक रचना सुनवा दी जा, बूढ़े बड़न से संबंधित है। का कछु अवस्था हो तो का कछु सोचत रात बूढ़े बड़े बैठे बैठे। बिल्कुल समूह भैया, अच्छे लोकगीत है, तो लो पंचो सुनो सुरेश चंद्र तिवारी जी को गाओ भाव जो लोकगीत के बब्बा बऊ भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से, बब्बा बऊ भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से, ये चढ़त बुखार धड़क बे छाती मन कांपे जी डर बे, ए भैया मन कांपे जी डर बे, कोनो देना बेगर ना जावे सोच सोच जी जर बे, अरे कोनो देना बेगर ना जावे सोच सोच जी जर बे, आँख ना लगे एन जब से दग दग लगी रात तब से, बब्बा बऊ भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से। बांध ऊसरी जगह रात भर हो ना जावे धोको, ए भैया हो ना जावे धोको, के बांध ऊसरी जगह रात भर हो ना जावे धोको, ए भैया हो ना जावे धोको, और तन तन में पानी खा पूछो, तन तन में टोको की एक की हाँ की टिकट कटी कब से दग दग लगी रात तब से, बब्बा बऊ भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से। कैयक संगी चले गए कैयक कर रहे तैयारी, ए भैया के कैयक संगी चले गए कैयक कर रहे तैयारी, और के धोखे में ना कहूँ आ जाए हमारी बारी, अरे और के धोखे में ना कहूँ आ जाए हमारी बारी, को रसना होवे कहूँ रस में दग दग लगी रात तब से, बब्बा बऊ भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से। गंगा गिर जाजियन जोरिया कौन देना टूटे, अरे गंगा गिर जाजियन जोरिया कौन देना टूटे, और को जाने वो राम विधाता कौन देना रूठे,
अरे को जाने वो राम विधाता कौन दिना रूठे ऐसे हंसत रात सबसे दग दग लगी रात तब से बब्बा बहू भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से ये बब्बा बहू भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से हाँ बब्बा बहू भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से। गंगा गिर जाजियन जोरिया कौन देना टूटे अरे गंगा गिर जाजियन जोरिया कौन देना टूटे और को जाने वो राम विधाता कौन दिना रूठे अरे को जाने वो राम विधाता कौन दिना रूठे ऐसे हंसत रात सबसे दग दग लगी रात तब से बब्बा बहू भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से बब्बा बहू भाई हम जब से दग दग लगी रात तब से। हाँ बाबू भैया देखो कितनी नौनी लोक रचना सुनी। वास्तव में बूढ़े बड़न के पास बैठ के हमें अनुभव बटोरने हैं और साथ ही साथ बूढ़े बड़े की भावनाओं की कदर करने हैं। हम भाई बब्बा तुम भाई बहू, तो कुल मिलाकर के हमें बूढ़े बड़न का भार नहीं समझने। एक बात बाबू भैया जो हम जरूरी समझत और ये टाइम खास तौर से जो बरसात को टाइम चल रहा हो पानी को बचाव भी करने, जो अमृत रूपी जो पानी बरस रहा हुआ है ना उनको भी कहूँ ना कहूँ अपन घर देखो धरती के नीचे पहुँचावे की कोशिश करने हैं। भैया खास तौर से अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनमें सरकार की भी योजनाएं हैं, खेत को पानी खेत में, गांव को पानी गांव में, यानी गांव के जो पानी है वो बह के नदी नालन में ना जाए, उसे कई बचत है। एक तो अपनी माटी को क्षरण अपने गांव के तालाब में हुए, गर्मियों में अपन खोद के वह माटी अपनी खेतन में डाल सकत। दूसरों नदी को पानी जो दूसरी बड़ी नदी में मिल रहा हो उते बाढ़ से अपन संरक्षित रह सकत, और जो खेत को पानी खेत में मेड़बंदी अपन जरूर करें। तो ऐसे कई फायदा खेती के लाने हैं जो उनको पानी अगर भविष्य में नहीं बरसो तो आगे वाली फसल के लाने अपन एक आध पानी उसे दे सकते। बिल्कुल जल बिना पानी बिना जिंदगानी और विकास की कल्पना भी नहीं बाबू भैया करी जा सकत। अपने प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में और अवसरन पे जोर दो है कि देखो ये वर्षा जल का संग्रहित करो, साथ ही साथ धरती से नीचे पहुँचावे की कोशिश करो। काहे से अपने बुंदेलखंड में जौन हिसाब से भूगर्भ जल जो है की कमी हो रही है और नीचे जा रहा है पानी, तो वो चिंता को विषय है वैज्ञानिकन के लाने और किसान भैया बहनन के लाने और अपन सभी के लाने। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है कि अपन ने बड़ी बड़ी गहराई तक बोरिंग करा रही, और बोरिंग में का होत भैया शंभू भैया के नीचे को पानी अपन ऊपर ले आओ, लेकिन जब कोनो व्यवस्था नहीं बनाओ कि अपन ऊपर बरसात को पानी भी नीचाई में ले जाएं। हम तो बाबू भैया यही जानत की जी टेक्नोलॉजी ने धरती को सीना छलनी कर दो, बोरिंग कर करके एक तरह से धरती माता कराए रही। अब देखो अपन का भूगर्भ जल स्तर यदि नहीं बढ़ा है तो पानी नीचे से आवे वालों नहीं है। तो कुल मिला के हमें देखो पानी को संरक्षण करने, आम जिंदगानी में भी जहाँ एक बाल्टी से काम चल सके वहाँ 10 बाल्टी नहीं ढुड़काने। और कोनो भैया बहनन का हमने देखो कोरोना महामारी के नाम पे वो घरन की सफाई करत, पता चलो मोटो पाइप खोल दो धोल रहे, ठीक है भैया सफाई करो लेकिन पानी की बर्बादी ना करो। अब पता चलो कि धो रहे और पानी को पाइप बह रहो। तो कुल मिला के हमें पानी की हर तरह से बचत करने हैं, घरेलू जिंदगी में भी, बरसात को जल भी संग्रहण करने हैं। बिल्कुल करने भैया। कैसे देखो जो पानी अपन बर्बाद कर रहे ट्यूबवेल या नल को, जो पानी इतने से नहीं आ रहा, धरती से कम 100 फुट नीचे से आ रहा। अब उते जो पानी कैसे पहुँचे इस बारे में अपने किसान पंच सोचें भैया, सोचें कि हम ये पानी कहाँ धरती के नीचे 100 फुट से कम ले आ रहे। अब 100 फुट तक पानी पहुँचावे गिराने, बरसात को पानी इकट्ठो करें और जब वो छन जाए छत को पानी है वो वही बोर में डाल दें। और ख़ास तौर से देखो बचत भी होती है, यदि हम पानी की बचत करें तो देखो बिजली की बचत भी है। जैसे कि अपन ने बताओ 100-200 फीट नीचे से आ रहा हो तो देखो कितनी बिजली खर्च होती, कितना पैसा खर्च होता। तो कुल मिला के भैया बहन सावचेत हुए हैं। और देखो पानी से जुड़े कई रोजगार भी है, खास तौर से मछली पालन है और कितने उद्योग धंधा जुड़े हैं। यदि ताल तलैयाँ भरी रहें तो देखो
बहुत सारे भैया बहनन की रोजी रोटी भी चलत। तो काहे ना यही संबंध में एक ढमरियाई सुनवा दी जाए भैया बहनन का। बिल्कुल, और जा ढमरियाई सुना रही हैं रेखा सिंह परमार। बिल्कुल, तो लियो पंचो सुनो। पानी को रोजगार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को कोई पानी में मारे मछलियाँ, कोई पानी में मारे मछलियाँ, मारे मछलियाँ हमारे मछलियाँ, मारे मछलियाँ हमारे मछलियाँ। ओई में खोदे मुरारी अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को कोई पानी में खर्च चलावी, कोई पानी में खर्च चलावी, खर्च चलावी, खर्च चलावी, कोई पानी में खर्च चलावी। ओई से पजे हजार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को कोई पानी में जार डार के, कोई पानी में जार डार के, जार डार के, जार डार के, जार डार के, जार डार के करे हैं दाम तैयार अपन को, पानी को करे दाम तैयार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को बिन पानी सब रो जग सुनो, बिन पानी सब रो जग सुनो, बिन पानी सब रो जग सुनो। मन में करो विचार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को कोई पानी में मारे मछलियाँ, कोई पानी में मारे मछलियाँ, मारे मछलियाँ, मारे मछलियाँ, मारे मछलियाँ हमारे मछलियाँ। ओई में खोदे मुरारी अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को रोजगार अपन को, पानी को पानी में खर्च चलावी, कोई पानी में खर्च चलावी, खर्च चलावी, हाँ खर्च चलावी, खर्च चलावी, हाँ खर्च चलावी। ओई से पजे हजार अपन को, पानी को रोजगार 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 अपन को, पानी को। हाँ बाबू भैया, कितनी नौनी ढिमरी आई थी। पानी को रोजगार अपन को, पानी को, पानी के बिना तो कोनो रोजगार हो ही नहीं सकत, कोनो जिंदगानी नहीं चल सकत। बिल्कुल भैया, सब्जी भाजी से लेके कछु ऐसी सब्जियां भी हैं जो पानी में हो रही, कछु फल फूल भी हो रहे है ना, और मत्स्य पालन तो होते ही होते। तो पंच भैया पानी का अपनी ज़मीन पे, अपने खेतन में, अपने तालाबन में संरक्षित करें, उसे अपने गांव और देश को विकास करें। और आज की जो मुख्य समस्या है कोरोना महामारी की,
तो कोरोना महामारी से तो बचना ही है, साथ ही साथ देखो अपन का आत्मनिर्भर बनने हैं, काम धंधे भी करत रहने हैं। कछु भैया बहन जो सोचत कि लॉकडाउन खोल गो, अब तो जो मतलब कोरोना भग गो, कोरोना पे भगो नहीं है, कोरोना का संकट उससे ज़्यादा है। तो लॉकडाउन खोलो है, आत्मनिर्भर बनावे के लाने काम धंधे गवर्नमेंट ने शुरू करे हैं, भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो उनको दुरुपयोग नहीं करने, अनुशासित जिंदगी जी के काम धंधे करत रहो, कोरोना की जंग लड़त रहो। ई में अपनी सरकार भी ऐसी अनेक योजनाएं चला रही, स्वाभिमान योजना चला रही, और उसके संगे संगे अनुशासन में रहने की सीख देत भाई, यानी कि कोरोना के समय जो नियम सरकार ने बनाए हैं अपन उनको पालन करें, जो निर्देश दवादारी से डॉक्टर भैया दे रहे उनको पालन कर दे भाई, अपने रोजगार धंधन से जुड़त भाई, आत्मनिर्भर जरूर बने। आत्मनिर्भर बने। देखो ये कोरोना की जंग में अपन अकेले नहीं है, कोरोना योद्धा हैं, कितने भैया बहन लगे, डॉक्टर लगे, नर्सें लगी, सफाई कर्मी लगे, पुलिस प्रशासन लगो, नागरिक प्रशासन लगो, सभी तो लगे हैं। तो कोरोना योद्धाओं को सम्मान भी अपन का करने हैं। जौन भैया बहन अपनी जिंदगानी पे खेल गए, कई डॉक्टर भैया बहन तो मर भी गए, तो जिन जो अपनी जिंदगानी से खेल गए हमें बचा रहे, तो देखो उनको सम्मान भी करने कोरोना योद्धाओं को। कोरोना योद्धा अपने लाने जो जीवन समर्पण कर रहे, अपन का भी कम से कम उनको कछु नहीं कर सकत, उन्हें याद करें, उन्हें तीज त्योहार पे फल फूल भेंट जो कछु कर सकत बे करें, और उनको कछु ना करें तो सम्मान तो जरूरी करें। बिल्कुल। ये कोरोना महामारी से बचाव के अपन ने कछु बतकाव कर रहे थे, कछु विकास की बातें करी, अब देखो गीत संगीत के माध्यम से भैया बहनन का चेता दो जाए कि कोरोना महामारी से कैसे बच सकत। देखो अपन एक कोरोना लोकगीत भी सुनवाओ, लोक रचना, तो सुनवा दी जाए बाबू भैया। बिल्कुल भैया, तो पंच सुने या लोक शैलीबद्ध लोकगीत छक्कीलाल प्रजापति और मनीषा परिहार से। अरे मोरी गरज सुनो भरतार, देसन देसन आओ कोरोना, मोरी गरज सुनो भरतार, देसन देसन आओ कोरोना। उपचार के गोरी मिल गओ है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना, गोरी मिल गओ है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना। ऐसी देखी ना जा, ऐसी देखी ना बीमारी, जिसे हल गई दुनिया सारी, ऐसी देखी ना बीमारी, जिसे हल गई दुनिया सारी। इसे कपड़ा है संसार, इसे कपड़ा है संसार, देसन देसन आओ कोरोना। ऐसो हुक्म भव सरकारी, ऐसो हुक्म भव सरकारी, रहो दूर दूर नर नारी, ऐसो हुक्म भव सरकारी, रहो दूर दूर सब नारी। ए बिल्कुल फिरो नहीं बेकार, बिल्कुल फिरो नहीं बेकार, मन में चिंता कछु करो ना। गोरी मिल गओ है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना। जो तुम
चिंता कछु करो ना, गोरी मिल गयो है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना, गोरी मिल गयो है उपचार, मन में चिंता कछु करो ना। देखो बाबू भैया कितो नौनो लोक रचना हाथी सबसे विनती करत, अपन भी रोज रोज विनती करत भैया बहनन से कि भैया बहनरो चेत जाओ, जो महामारी को काल चल रहा हो इसका मजाक ना समझो, घर ही में ज़्यादातर रहो, घर से बाहर निकलने पड़े तो मास्क लगाओ, बिल्कुल, और मास्क भी सही तरीक़ा से लगाओ और अच्छी तरीक़ा से लगा के और उसको पालन भी करो, हमेशा मास्क लगाए रहो जब बाहर निकलो, 2 गज दूरी बहुत ही है जरूरी, उसको पालन करो, भीड़ भड़कत में ना जाओ, और साथ ही साथ जो है जो कछु दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं साफ़ सफाई के वे जरूर पालन करत रहो, व्यक्तिगत साफ सफाई को भी ध्यान रखो, काहे से कछु भैया बहनन का हमने देखे बड़े बड़े झोतरा रखा रहे या बड़े बड़े नाखून बढ़े, तो ये सभी संक्रमण की चीज़ें हैं। कोरोना महामारी पता नहीं कौने रूप में कौने कण आके अपने का संक्रमित करें, तो टाइमो टाइम देखो बाल कटवाओ रहो, नाखून काटो, व्यक्तिगत साफ सफाई, साफ सुथरे कपड़ा पहनो, और साथ ही साथ घर में मोड़ी मोड़न का भी यही सीख दो, और यही सीख पाके वे अपनी खुद की सफाई रखें और कोरोना से लड़ें। SMS जो 3 मंत्र बताए गए है ना, साफ सफाई उनमें हाथ धोवे को कार्यक्रम है, 20 सेकंड तक कम से कम जरूर हाथ साबुन से अच्छी तरह से मलमल के धोने हैं, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन। तो ये सब चीज़ें जो ये के मूल मंत्र अपने डॉक्टर भैया ने बताए हैं, विश्वास है कि हमारे पंच भैया इन चीज़ों को जरूर पालन करें, चाहे तीज हो चाहे त्यौहार हो। और एक मूल मंत्र को और पालन करने, कोनो भी तरह की नशा पता नहीं करने, और नशा पता से 1000 कोस दूर रहने, नशा नाश की जड़ है, इसे कबहू कोनो भी भैया को कबहू कल्याण नहीं भाऊ। और ये कोरोना महामारी के काल में और पता चला गुटखा तम्बाकू पान सुपारी खा के इतने उतने थूकने भी नहीं है, और थूकवे के जो दुष्परिणाम है इसे कोनो लाभ नहीं है। एक तो अपने शरीर के अंदर की जो पाचन शक्ति का है, जो अपनी जे लार से जो शरीर के अंदर तत्व जात हैं वे भोजन का पचावे में सहयोगी है। अगर अपन उनका थूक रहे संगे संगे अपने शरीर के अंतर्गत जो ये बीमारी हैं वे अपन सार्वजनिक स्थान पर फैला रहे, खुले में डाल रहे, होते से जो लोग बाग निकल रहे उनके पावन में वे जीवाणु कीटाणु फंस के उनके घरे जा रहे, तो निश्चित है कि वे बीमारी उन्हें हो जाए। तो कुल मिला के देखो ये सभी अनुशासन को पालन करें और प्रशासन को सहयोग करें, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, काम धंधे में लगे रह के विकास करें, विकासशील देश से विकसित देश बनावे के लिए हर भैया बहन कोशिश करें। हम सभी भैया बहनन से यही कहें कि ये टाइम है निकर जाए है, अच्छो बुरो टाइम रुको नहीं है, यदि अच्छो नहीं रुको तो जो बुरो टाइम भी ना रुके, धीरज धरे रहो, कोरोना से लड़त रहो, एक दिन एक ही जंग अपन जरूर जीत हैं। यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम।